चलो जब तक वो आते हैं करते हैं आगे सिंपल माइक्रोस्कोप। नो सिंपल माइक्रोस्कोप। यही रहा कन्वेक्स लेंस। इसका सेंटर यही रहा, ऑप्टिकल सेंटर नहीं। इसको ओ कह देता हूं। लाइट इधर से अगर पैरेलल आ रहा है और एक्सिस के साथ पैरेलल, फिर फोकस पे मीट होता था नहीं, यहां से यहां तक। नो, थोड़ा नजदीक ले लेता हूं, यहीं ले लेता हूं। ये जितना है यहां से इधर को भी उसको कहा एफ। यहां से यहां तक था इसी का फोकल लेंथ। ये जितना है फिर उतना आगे, ये जितना है फिर उतना आगे लिखोगे। सी नहीं लिखोगे, 2F लिखोगे। ये जितना है उतना आगे, फिर यहाँ पे 2F लिखोगे। और लेंस के लिए कल डिराइव हुआ था नहीं, न्यूमेरिकल भी हुआ था। क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन था कितना? इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। और भी दो डिराइव किया था, इसी को v से मल्टीप्लाई करके, f माइनस v बाई एफ। इसी को u से मल्टीप्लाई करके f बाई, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए तो ये यही था, और यहां पे मिरर के लिए था f बाई एफ माइनस यू नहीं ना। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ये कब बिहेव करेगा? ये और इसी के बीच में ऑब्जेक्ट है। इससे पहले कराया था, जो पैरेलल है इट पासेस थ्रू फोकस, और जो सेंटर के थ्रू जा रहा था स्ट्रेट ही जा रहा था, इसे पासेस थ्रू फोकस। ये तो इसे पैरेलल दिखने लग गया नहीं। तो कैसे बनाओगे डायग्राम ठीक बनेगा नहीं? बोर्ड में कैसे बनाओगे डायग्राम ठीक बनेगा? ऐसे ही करता हूं ना। लुक ना, देखो जरा, अब करेंगे न्यूमेरिकल। यही रहा कन्वेक्स लेंस, यही रहा प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इसी के थ्रू, इसी के थ्रू स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। डायग्राम कैसे ठीक बनेगा? पहले ऑब्जेक्ट को नहीं लिया, पहले इसी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है। नाउ पहले इसी को ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहीं ले लिया ए बी। जो सेंटर के थ्रू जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर, वो सीधा ही चला गया नहीं। और जो यहां से पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस। पहले इमेज को बना लिया यहां पे, पहले इमेज को यहीं पे बना लिया, और इसको कह दिया ए डैश, अभी डैश। यहां से जो पैरेलल है इट विल पास थ्रू फोकस। पहले फोकस को नहीं दिखाना, नहीं तो जब रे बनाओगे ठीक नहीं बनेगा नहीं। तो फिर क्या करना है? पहले इसी को ऐसे ही ज्वाइन कर दो। ये पैरेलल है, कितना बेंड करना है तो इसी के म्यू पे डिपेंड करता है। अब इसी को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर लो। इस पॉइंट को कहूंगा ए। अब इसी को इसी के साथ ज्वाइन करके ऐसे प्रोड्यूस कर लो, तभी डायग्राम ठीक बनेगा। तभी डायग्राम ठीक बनेगा नहीं। नाउ
नाउ पैरेलल इट पासेस थ्रू फोकस, तो यही पॉइंट रहा इसी लेंस का फोकस, और यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ। यहां से यहां तक जितना है, यहां से इधर को भी उतना ही होगा फोकल लेंथ। तो ये देख लेते हैं कितना है, यहां से लेके ये 42 तक, तो यहां से लेके, ठीक है, यहां से यहां तक जितना है, यहां से यहां तक भी उतना ही है। यही रहा ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल passes through focus, going through center goes undeviated। ये दोनों रेज यहीं से लिया, आफ्टर पासिंग थ्रू द रेज डाइवर्स हो गया, तो ये दोनों इधर तो बीट नहीं करेगा, तो ये लगेगा पीछे से आ रहा है, लगेगा, इसलिए इसको डॉटेड बना दिया, इसीलिए इसको डॉटेड बना दिया। नहीं, आप इधर से इसी को देख रहे हो और ये इतना बड़ा नजर आ रहा है। योर आई इज नॉट हियर, इज वेरी क्लोज टू द लेंस। चलो इसको यहीं पे दिखा देता हूं, यहीं पे दिखा देता हूं, आप इसी को देख रहे हो, इतना बड़ा नजर आ रहा है। तो देखना ये ऑब्जेक्ट इसी का ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही है, तभी बड़ा नजर आया। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ये लेंस तब बिहेव करेगा अगर ये ऑब्जेक्ट इसी का सेंटर और फोकस के बीच में है ना। लुक, अब इसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। यही रहा इमेज इसी का, ये यहां पे जो एंगल बना रहा है लेट इट बी बीटा, इसका लेंथ जितना है, यहां से यहां तक जितना है, यहां पे उतना बड़ा लेंथ कंसीडर किया, उतना बड़ा लेंथ कंसीडर किया। ये जितना है यहां पे उतना बड़ा लेंथ कंसीडर किया, इस पॉइंट को कह देता हूं सी। मीन्स ए से बी तक लेंथ जितना है, सी से बी डैश तक भी उतना ही है। इतना पार्ट यहां पे जो एंगल बना रहा है उसको कहा अल्फा, इतना पार्ट यहां पे जो एंगल बना रहा है उसको कहा अल्फा। ये यहां पे जो एंगल बना रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को कहा बीटा। नहीं, ना सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, मैग्निफिकेशन आएगा टैन टैन बीटा बाई टैन अल्फा, हमेशा ही होगा ना। मिस्टेक कहां पे होगा जब डिराइव करोगे वो भी बता देता हूं। टैन बीटा बड़े ट्रायंगल में लेना, एक छोटा ट्रायंगल ये है, देखो इस पे भी टैन बीटा है, ये बड़े ट्रायंगल में भी है, छोटे में नहीं लेना, बड़े में लेना। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, टैन बीटा कितना होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश। ना अब इस ट्रायंगल में टैन अल्फा होगा सी बी डैश, सी बी डैश बाई ओ बी डैश। चलो इतना तो पता नहीं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी, ये भी ऐसा ही है। तो फिर रहा ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ओ बी डैश बाई सी बी डैश। नाउ दिस कैंसल्स, ये क्या रहा फिर, ए डैश बी डैश बाई सी बी डैश। सी से लेके बी डैश कितना है बताया था, ये जितना है, ए बी जितना है, तो ए डैश बी डैश इसकी जगह लिखा ए बी। और ये मैग्निफिकेशन है या नहीं देख लेते हैं। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश रहा इमेज, तो ये लेंथ रहा, यही रहा साइज ऑफ द इमेज।
साइज ऑफ इमेज, और ए से बी तक रहा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को लिखता था आई, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को लिखता था आई। सो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज मैग्निफिकेशन होता था, देयरफॉर इसी को कहा मैग्निफिकेशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कितना आया? नौ tan बीटा बाई tan अल्फा। यही आ गया, प्रूफ हो गया नहीं? क्लियर? नाउ फॉर स्मॉल एंगल्स tan बीटा इज बीटा, फॉर स्मॉल एंगल्स tan अल्फा भी अल्फा। ऐसे भी पूछ लेते हैं, बट ऐसे पूछा है जेई में, नीट में नहीं। नाउ आप इसी को देख रहे हो, ये इतना बड़ा दिख रहा है। योर आई इज नॉट हियर, इज वेरी क्लोज टू द लेंस, मीन्स एनी ऑर्डिनरी कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा अगर वो ऑब्जेक्ट इसी का सेंटर और फोकस के बीच में है। नहीं, एक्चुअली बन रहा है या वर्चुअल? वर्चुअल, ये डॉटेड है ना, appears to come from। देन अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। नाउ अब इसी से करेंगे मैग्निफिकेशन। और एक ये भी था लेंस के लिए, क्या था? v बाई यू। आप इसी को देख रहे हो, आई इज नॉट हियर, वेरी क्लोज टू द लेंस। ये यहां पे दिख रहा है। अगर ये लेंस से यहां से लेके यहां तक 25 सेंटीमीटर है, देन क्लियरली दिखेगा। उसी 25 सेंटीमीटर को कहते हैं, लिखते हैं कैपिटल डी, कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। आप इसी को देख रहे हो, ये आई इज नॉट हियर, वेरी क्लोज टू दिस। इसी का इमेज जो यहां पे दिख रहा है लेंस से 25 सेंटीमीटर इधर को है, तो क्लियरली दिखेगा। उसी को, उस डिस्टेंस को सिंबलिकली, इसी डिस्टेंस को सिंबलिकली लेते हैं डी, कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेंस के लिए ही था, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, तो फिर उसको डिराइव कर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई किया, v बाई वी 1 माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। इसी को साइड चेंज करके v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस, इसी को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले आया। और ये क्या था लेंस में? लेंस में चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, यही था ना मैग्निफिकेशन। तो फिर यही रहा मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। 1 तो 1। नाउ देखना, अब साइन कन्वेंशन, यहीं पे ऑब्जेक्ट से लाइट इधर को आ रहा है, यहीं पे खड़े होके ऑब्जेक्ट की तरफ देखना। आपके सामने जो भी चीजें हैं नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, यहां पे इमेज डिस्टेंस यही है, ये नेगेटिव है। और कितने डिस्टेंस पर है? इतने डिस्टेंस पर है। उसको सिंबलिकली कहा डी, तो यहां लिखूंगा माइनस डी। और इसी का फोकल लेंथ तो समझाया था, पॉजिटिव है, तो रहा 1 प्लस डी बाई एफ। अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ। ये तब लगाना if it is formed at the least distance of a distinct vision, if it is formed at the least distance of distinct vision। ठीक है, क्लियर हो गया? देन कम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, नाउ देन कम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
नाउ दो अलग अलग ढंग से कर देता हूं। नाउ छोटे वाला डेरिवेशन रहा ये, पहले बड़े वाला कर देता हूं फिर छोटे वाला उसको समझा दूंगा। नाउ तो यही रहा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो डेरिवेशन। नाउ ये क्लियर हुआ? नाउ नाउ बट वहां फॉर्मूले नहीं लगाना, नहीं, एक सिंगल तो लेंस है, इसी को लगा देना, जो होगा होगा, इसी को लगा के न्यूमेरिकल कर लेना, ये फॉर्मूले को नहीं रटना। नाउ इस यहीं पे एक न्यूमेरिकल करके फिर आ रहा हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ एक न्यूमेरिकल करके आ रहा हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। नाउ और एक क्लास लगेगा। नाउ अभी अभी क्या सीखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्ट को कहां होना चाहिए, ये और इसके बीच में होना चाहिए, तभी बड़ा दिखेगा, ले, ठीक है। नाउ आप इधर से देख रहे हो इसी को, ये बड़ा दिखेगा, नहीं। नाउ अगर ये यहां से 25 सेंटीमीटर पर है, देन मैग्निफिकेशन के लिए जो अभी बताया था, क्या आया था, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, डी रहा 25 सेंटीमीटर, नहीं। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन दे रखा है, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? नाउ फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। अब उसने ये नहीं कहा है, सिंपली कहा है मैग्निफिकेशन, उसने ये नहीं कहा कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखना है। और फिर इधर नहीं जाना, इधर ही चले जाना। क्या दे रखा है, यहां से तो क्लियर हो गया ना, देखो ये इससे कम है तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें से किसको लगाना ठीक रहेगा, इसी को लगाना ठीक रहेगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ, एफ रहा 40 डिवाइड, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था 40। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लोगे, यही रहा ना, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ रहा यहां से यहां तक 40 और ये है 20 पर, यहीं पर है, लाइट को ऑब्जेक्ट से उधर को जाना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक रहा नेगेटिव, तो फिर क्या लिखोगे, -20, तो कितना हुआ 40 बाई 20, मैग्निफिकेशन इज 2। यहीं पे उसने क्वेश्चन चेंज किया, कहा ऑब्जेक्ट साइज रहा 5 सेंटीमीटर, तो इमेज साइज बोलो, कहा कि ऑब्जेक्ट साइज 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन रहा 2, तो इमेज साइज 10 सेंटीमीटर, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, दिस बाय दिस, यही रहा ना, ठीक है, हो गया। नाउ अगर उसने यहीं पे पूछ लिया द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फिर ये लगाना, देन मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई, डी की जगह क्या लिखोगे 25 और एफ की जगह 40,
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। ऐसे ही था ना, जो इधर इमेज बनता था यहां से इधर को था 25, लाइट उधर जा रहा था, ये भी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। तो फिर सीधा यही लगा देना। नाउ देन कम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन कम्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले बड़े वाला डेरिवेशन फिर छोटे वाला कर देता हूं। नाउ फिर थोड़ा अलग न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ लुक, नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यही रहा एक स्मॉल लेंस, यही रहा एक छोटा लेंस। इसी लेंस को कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी का सेंटर रहा ये, उसको C1 कह देता हूं। इसका फोकस इधर भी होगा इधर भी होगा। एक ऑब्जेक्ट यहीं पर है ए बी, जो इसी के थ्रू जाता है वो तो सीधा चला गया। जो पैरेलल है बेंड्स, अब कितना बेंड करना है इसी का म्यू पे डिपेंड करेगा। नाउ यहीं पे बना दिया, फिर यही रहा एक इमेज, ये रहा पैरेलल, तो ये पॉइंट होगा इसी लेंस का, ये पॉइंट होगा इसी लेंस का फोकस, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहा, ऑब्जेक्ट से लाइट आके पहले इसी पे फॉल हो रहा है, कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ अभी थोड़ी देर पहले सिखा था, नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंस का सेंटर और फोकस के बीच में हो तो इसी का इमेज इसी साइड ही बनता था। वही था सिंपल माइक्रोस्कोप, वही था सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ नाउ लिख, इसके पीछे एक और लेंस है, उसी को आगे आगे लेके आया। उस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। इसी लेंस को जब आगे आगे लेके आया, ये इसी लेंस के फोकस के अंदर आ गया, तो इसी का इमेज इसी साइड बनेगा। मैं पहले ही इमेज बना दिया, यहां भी बन सकता है यहां भी बन सकता है। अगर पहले इमेज ना बना के पहले लेंस बना दूं, पहले लेंस बना दूं फिर ऐसे कर दूं सेंटर के थ्रू जा रहा है, ऐसे पैरेलल जा रहा है, नहीं ना, कहां पे गड़बड़ होगा जब डायग्राम बनाते हैं। जब बोर्ड के पेपर में बनाओगे, ये लगेगा पीछे से आ रहा है, ये लगेगा पीछे से आ रहा है, ये कॉपी से बाहर निकल जाएगा। तो फिर कैसे बनाओगे डायग्राम ठीक बनेगा, कैसे बनाओगे डायग्राम ठीक बनेगा और एक ही अटेम्प्ट में बनेगा, वो जरूरी है। पहले लेंस नहीं बनाना, फिर ऐसा सिचुएशन में फंस जाओगे, ये पैरेलल दिखने लग जाएगा, कॉपी से बाहर निकल गया, फिर चेंज करोगे। तो फिर कैसे बनाओगे वो सिखा दूं, फिर करेंगे डेरिवेशन। फिर करेंगे डेरिवेशन। नाउ कैसे बनाओगे, एक ही अटेम्प्ट में ठीक बनेगा और थोड़े से जगह में बनेगा ना, वो सीखना जरूरी है जिन्होंने बोर्ड का पेपर देना है ना। लुक, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट वही प्रॉब्लम फेस करते हैं, बोर्ड में आ जाता है। आया था आपका टेलीस्कोप, अच्छा। ना लुक, यही रहा दैट स्मॉल लेंस, यही रहा दैट स्मॉल लेंस, बिल्कुल सेंटर में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, बिना स्केल के कर रहा हूं। यहीं पे ले लिया ऑब्जेक्ट, पहले इसको ड्रॉ करना,
इसको कितना बेंड करोगे वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पहले इसके बना दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। बेंड करके इमेज को यहीं पे बना दिया, यही रहा इमेज ए डैश बी डैश, यही रहा ए बी, इसी सेंटर को कहा C1। अब मैं लेंस नहीं बना रहा हूं, पहले इमेज को बना रहा हूं। इमेज यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, मैंने यहीं पे बना दिया। नाउ यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे ही ले गया, वो जो सेकंड लेंस है उसका सेंटर यही है। फिर यहीं पे ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, ऊपर को जितना नीचे को उतना, फिर बनाया लेंस, फिर बनाया लेंस। अब यहां से पैरेलल ये इसी का जो फोकस है उसके थ्रू जाएगा, वो कहां पे वी डोंट नो। फिर इसी को इसी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसी को इसी के साथ ज्वाइन करके ऐसे सीधा ले गया। देखो पहले कितना जगह ले रहा था, अभी थोड़े से बन गया, परफेक्ट बना, ऐसे ही जा रहा है। तो यही रहा पैरेलल, तो इसी लेंस का जो फोकस है उसी के थ्रू जाएगा, तो इसी पॉइंट को कहा एफ ई क्यों कहा, आई इधर है तो इसी को कहा आई पीस। ऑब्जेक्ट से लाइट आके इसी के ऊपर पड़ रहा है, इसको कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी का सेंटर को कहा C1, इसी का ऑप्टिकल सेंटर को कहा C2। ठीक है। ये देख लो, यहां से यहां तक जितना है, यहां से उतना आगे इसका फोकस होगा, और ये इसी का फोकस के अंदर ही आ गया, तो इसी का इमेज इसी साइड ही बना। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, यही रहा इमेज। तो इसको कहा ए डबल डैश, इस पॉइंट को कहा बी डबल डैश। ये पॉइंट ये रहा पैरेलल, तो ये पॉइंट इस लेंस का फोकस भी है। ठीक है। नाउ इससे पहले कराया था जो सिंपल माइक्रोस्कोप, और कहा था मैग्निफिकेशन हमेशा tan बीटा बाई tan अल्फा आएगा, नहीं। नाउ अब देख लेते हैं मैग्निफिकेशन, यहां पे tan बीटा बाई tan अल्फा मैग्निफिकेशन देता है या नहीं। ये फाइनल इमेज यहां पे जो एंगल बना रहा है उसको कहा बीटा। ये ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, यहां से यहां तक जितना है, यहां पे उतना बड़ा लेंथ कंसीडर किया, इतना बड़ा लेंथ, ये जितना है ये उतना है। इस पॉइंट को कह देता हूं C। ये यहां पे जो एंगल बना रहा है उसको कहा अल्फा। ये पॉइंट रहा बी डैश, ये पॉइंट रहा बी डैश। जैसे पहले कहा था tan बीटा को बड़े ट्रायंगल में लेना, सिंपल माइक्रोस्कोप, यहां पे भी वही करना, नहीं तो मिस्टेक होगा। ये बीटा इस ट्रायंगल में भी है, ए डैश C2 बी डैश में भी है, ए डबल डैश C2 बी डबल डैश में भी है, तो ये बड़े वाले में लेना, नहीं। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन tan बीटा बाई tan अल्फा मैग्निफिकेशन आएगा या नहीं। नाउ tan बीटा बड़े ट्रायंगल में, tan बीटा बोलो ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई C2 बी डबल डैश, C2 बी डबल डैश, ये बड़े ट्रायंगल में। tan अल्फा इसी ट्रायंगल में C बी डबल डैश C2, इसी में tan अल्फा होगा C बी डबल डैश, C बी डबल डैश बाई C2 बी डबल डैश, C2 बी डबल डैश। ना चलो इतना तो पता नहीं, जैसे अभी कहा था a बाई बी डिवाइडेड बाई C बाई D इज इक्वल टू a बाई बी इंटू डी बाई C, ये भी ऐसा ही है। तो ये फिर क्या हुआ ना, a डबल डैश बी डबल डैश बाई C2 बी डबल डैश इंटू, ये ऊपर चला गया, C2 बी डबल डैश बाई C बी डबल डैश।
ये जो है वही है, कैंसल्स। तो फिर क्या रहा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई सी बी डबल डैश। ठीक है। कई स्टूडेंट्स तो इतने नालायक है, वो तो इसको भी ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, बी डबल डैश बी डबल, नहीं ना। अब ये, अब देखो इससे पहले समझाया था, इसकी लंबाई जितनी है इसकी लंबाई उतना है। सी बी डबल डैश इज ए बी, मीन सी बी डबल डैश जहां दिख रहा है उसकी जगह ए बी लिख सकता हूं। यहां दिख रहा है तो इसकी जगह लिखा ए बी, सो ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। मैंने शुरू से कहा था tan बीटा बाई tan अल्फा मैग्निफिकेशन देगा, tan बीटा बाई tan अल्फा यही दिया। और ये मैग्निफिकेशन है या नहीं देख लो। नहीं, मैग्निफिकेशन क्या होता था ना, साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन होता था साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को सिंबलिकली लिखा आई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंबलिकली लिखा ओ। और यहां देख लेते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश यही रहा साइज ऑफ द इमेज। ए बी, ए से लेके बी रहा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फिर यही मैग्निफिकेशन है। ठीक है फिर, नहीं। अब इसको ऐसे नहीं लिखा, चेंज चांज किया। ये क्या आया था, ए डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी आया था ना, यही आया था अभी। इसी को मैनिपुलेट किया, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ए डैश बी डैश बाई ए बी। ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे डिवाइड किया इससे मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल होके वही रहा जो पहले था। अब इसको देखो ये क्या है, इसको देखो ये क्या है। इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज ऑब्जेक्ट का साइज, और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये रहा इमेज, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। ये इस लेंस के लिए, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव। तो इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इज मैग्निफिकेशन, तो यही रहा मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसको देखो, ये क्या है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश इसी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्यू टू दिस लेंस, तो ये रहा इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज ड्यू टू दिस लेंस। तो फिर इसको कहूंगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द, सॉरी, ये सॉरी आईपीस के लिए था, ये इस लेंस का नाम था ना आईपीस, इसी लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ये वाला पार्ट इमेज बाय ऑब्जेक्ट, तो यही रहा मैग्निफिकेशन ड्यू टू दिस लेंस, इसका नाम है आईपीस। और ये रहा इस लेंस के लिए इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, और इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज मैग्निफिकेशन, इसी लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो एम ओ। तो टोटल मैग्निफिकेशन आ गया फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। तो दो चीजें मल्टीप्लाई होगा फिर ज्यादा होता है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन ज्यादा हुआ। इसने इसको, ये लेंस ने इसको थोड़ा एनलार्ज किया, ये फिर इसको फिर और एनलार्ज किया। ठीक है ना। इससे पहले ये वाला जो आया था, ये वाला जो आया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, तब इमेज कहां पे बनता था, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ यहां पे ये दोनों में से, ये और इसमें से किसके लिए इसको लिख सकता हूं, किसके लिए इसको लिख सकता हूं, ठीक है, किसके लिए इसको लिख सकता हूं ना, लिख, इससे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप कराया था ना, मैग्निफिकेशन ये भी था, और डायग्राम कैसे बनाया था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किया था, ए बी
और यही रहा ए डैश बी डैश पैरेलल passes through focus। आप इधर से इसी को देख रहे थे, ये इतना बड़ा नजर आया था। अगर ये यहां से इतने डिस्टेंस पर था तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही आया था। ये जो डायग्राम बनाया हूं यहां पे कितना पोर्शन इसी के बराबर है, यहां पे इस डायग्राम का कितना पार्ट इसके बराबर है। जितना पार्ट इसके बराबर है, ये डायग्राम में जितना पार्ट इसके बराबर है उसी की जगह फिर यही लिख दूंगा, उसी की जगह यही लिख दूंगा। यही दोनों लेंस एक छोटे ट्यूब में है, आप इसी को देख रहे हो। इसने इसको इतना एनलार्ज किया, फिर इसने इसको फिर और एनलार्ज किया तो और ज्यादा दिखा। ना लुक हियर, ये डायग्राम का कितना पार्ट इसी के बराबर है, वो रेड में डॉटेड करके दिखा देता हूं। ना लुक, इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन वही है या नहीं, इतना पोर्शन वही कैसे है, ये जो रेड में अभी दिखाया इसी को ऐसे ही कर दो, वही बना। आप इधर से देख रहे हो, देख इसी को रहे हो, आई इज हियर। अगर ये यहां से वही लिस्ट डिस्टेंस पर बन रहा है तो इसी का जो मैग्निफिकेशन इसी एक्सप्रेशन में था, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, इसको पहले लिख देता हूं, ड्यू टू ऑब्जेक्टिव ड्यू टू आई पीस, इसी के लिए यही लिख दोगे तो फिर कितना हो गया, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी बाई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ ये अगर यहां नहीं है, ये इसी का फोकस के ऊपर है, तो यहां से जो रे जाएगा, अगर ये इसी लेंस का फोकस के ऊपर है, इस लेंस का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव, और मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, एनी मैग्निफिकेशन लेंस के लिए था v बाई यू। अगर यही ऑब्जेक्ट इसी के फोकस पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर को कितना हुआ, अगर ये इसी का फोकस पर है तो यहीं से यहीं तक रहा इसका फोकल लेंथ, इधर को है माइनस एफ ओ, सॉरी नीचे लिखूंगा ना, नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफ ओ। अगर ये इसी का फोकस पर है तो इसी का इमेज इसी की वजह से कहां पे बनेगा, इन्फानाइट पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता था, ये तो गया स्ट्रेट टू इंफिनिटी। अगर ये इसी के फोकस पर है तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पहुंचने से पहले ये लेंस का साइज इससे बड़ा है, दोज रेज विल बी इंटरसेप्टेड बाय दिस लेंस, और दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस यहां से यहां तक को एल कहा, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी। तो यहां इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकता, इन्फिनिटी से बनने से पहले दोज रेज आर इंटरसेप्टेड बाय दिस लेंस, मीन्स अगर ये इसके फोकस पर है, इसने इसका इमेज को इसी के ऊपर ले लिया तो इमेज डिस्टेंस रहा यहां से यहां तक एल, तो ये रहा एल। तो ये जो डेरिवेशन अभी हुआ था यहां तक पहुंचा था, एम ओ की जगह लिख दिया ये माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, यही रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल डेरिवेशन। नहीं, यही रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल डेरिवेशन बड़े वाला। ठीक है, नाउ अब वो छोटे वाला समझा दूं, फिर अभी फिर करेंगे न्यूमेरिकल। छोटे वाला समझा दूं फिर करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा,
ये फॉर्मूले को कभी नहीं लगाना। फिर कहोगे कैसे करोगे? ये फॉर्मूले, इसी के ऊपर अगर न्यूमेरिकल होगा, ये फॉर्मूले को कभी नहीं लगाना। आपको ये बताइए, ये इसके लिए भी वैलिड है, ये इसके लिए भी वैलिड है। फिर कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। आप ये फॉर्मूले को लगाओगे, मुश्किल में पड़ोगे। मान लो इसका फोकल लेंथ दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो ये लगा के इसकी वजह से इमेज डिस्टेंस आ जाएगा नहीं? ये बिना लगा के, मान लो इसका फोकल लेंथ दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो इसी को लगा के इसी की वजह से इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। सपोज इमेज डिस्टेंस आया यहां से यहां तक 60 पर आया, और कह रखा है अब ध्यान से, इसी की वजह से ये लगा के अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, इसका फोकल लेंथ दिया होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा, फोकल लेंथ दिया होगा, ये निकल जाएगा। सपोज इसी के लिए इमेज डिस्टेंस आया 60 सेंटीमीटर सपोज, और कहा ये लेंस यहां से इधर को 100 सेंटीमीटर पर है, ये लेंस यहां से इधर को 100 सेंटीमीटर पर है, तो फिर ये जो इमेज बना इस लेंस से कितना आगे रहा? मैंने कहा इसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ था, ये वैल्यू पुट करके सपोज भी आ गया +60। +60 मीन्स यहां से इधर को 60, यहां से इधर को 60, यहां से इधर को 60, सपोज यहीं पर है, और कहा ये लेंस यहां से इस लेंस से 100 सेंटीमीटर इधर को है, तो इसी की वजह से जो इमेज बना इस लेंस से कितना आगे रहा? 40 सेंटीमीटर रहा। फिर इसी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 40, इसका फोकल लेंथ दिया होगा, तो फिर इसको दोबारा लगा के फिर इमेज डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो इसके लिए भी आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगा, भी भाई। इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया और इमेज डिस्टेंस भी आया, तो इसके लिए भी आया जाएगा मैग्निफिकेशन, भी भाई इसके लिए भी भाई, और दोनों का प्रोडक्ट होता था टोटल मैग्निफिकेशन। समझ आ गया नहीं? क्लियर? ठीक है ना? क्लियर? पूरे फॉर्मूले को नहीं लगाना, इसके लिए अलग स्प्लिट कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, नहीं? नाउ 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 बस करते हैं, 2 मिनट के बाद करते हैं न्यूमेरिकल। नो, अब ये समझा दूं फिर करेंगे न्यूमेरिकल। अरे ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं? ना लुक, अब यहां पे समझा देता हूं। यही रहा दैट स्मॉल लेंस, इसके सामने रहा ऑब्जेक्ट, यही रहा ऑब्जेक्ट, इसी का सेंटर रहा ये ऑब्जेक्ट का हाइट को h ले लिया, जो पैरेलल जा रहा है इसी का जो फोकस, यही पॉइंट रहा इसी का फोकस, पैरेलल पासेस थ्रू फोकस ना, तो फिर यही पॉइंट रहा इसका फोकस। इस लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये पॉइंट रहा FO। फिर यहां से यहां तक होगा इसी का फोकल लेंथ, जिसको लिखा स्मॉल f0, ये
एक्चुअल रियल प्रैक्टिस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ कम है, उसका साइज भी छोटा है। नाउ यहां से जो सेंटर के थ्रू जा रहा है सीधा चला गया, तो यहीं से दो रेज लिया, ये दोनों आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस यहीं पे मीट हो रहा है, फिर यही पॉइंट रहा इसी पॉइंट का इमेज, और यहां से जो स्ट्रेट जाता है वो तो सीधा ही जाता है, तो फिर यही रहा इमेज। ये इमेज का साइज को कह दिया एच डैश। ठीक है, और ये लेंस का नाम रहा ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ तो इसी की वजह से मैग्निफिकेशन को एम ओ कहा, फिर क्या होगा इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज को यहां से यहां तक को एच डैश कह रखा हूं, ऑब्जेक्ट साइज यहां से यहां तक को एच कह रखा हूं, तो इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, जो कि यहां लिखा हूं। ठीक है, नाउ नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा पैरेलल, इसी पॉइंट को कहा ए बी सी, ये रहा 90 डिग्री इधर। एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये रहा 90 डिग्री हियर, यही रहा वर्टिकली अपोजिट। दो लाइन से अगर ऐसे क्रॉस करे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसी का दो एंगल इसी के दो एंगल बराबर हो गए। बाकी जो बचा ये, इसको फिर इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी डी ई का ये साइड को लिया, इन ट्रायंगल सी डी ई ये साइड जिस पोजीशन पर है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भी उसी पोजीशन पर है, बट ये कितना है ना जितना h है। सो h डैश बाई h इज इक्वल टू, इसी ट्रायंगल में सी डी जिस पोजीशन पर है इस ट्रायंगल में बी सी उस पोजीशन पर है, तो इज इक्वल टू सी डी बाई दिस। ठीक है, नाउ सी से लेकर डी तक, यहां से यहां तक इतने लेंथ को कहा स्मॉल एल। नाउ बी से लेके सी तक ये रहा पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, तो यहां से यहां तक रहा इसी का फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ को एफ नॉट लिखा हूं, सो एफ नॉट। नाउ नाउ इसी का फोकल लेंथ और ये जो लेंस है इस लेंथ का सेंटर रहा ये लेंस और ये लेंस के बीच में डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक को एल कह रखा हूं, यहां से लेके यहां तक को स्मॉल एल कहा। नाउ लुक, इसका जो फोकल लेंथ है यहां से यहां तक इसी लेंथ से बहुत कम है। योर आई इज बिहाइंड दिस, आप इसी को देख रहे हो, ये लेंस ने इसी को थोड़ा बड़ा किया, अब ये इसी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये इसी का फोकस के अंदर होगा तो इसी का इमेज इधर ही बनेगा, इसी का इमेज इसने ये बनाया, खुद ही देख लो ये इसी लेंस के फोकस के अंदर है या नहीं, देख लेते हैं। नाउ यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ, और इतना बड़ा लेंथ को अगर यहां कंसीडर करोगे ये उसी के अंदर ही आ गया। इसी का जो फोकल लेंथ है जो कि यहां से लेके यहां तक, इसको C2 कह देता हूं, यहां से लेके यहां तक उसको F ही, ये भी इससे बहुत कम है। तो उस केस में क्या करेंगे, therefore this L is nearly equal to L. Now magnification due to the objective lens होगा इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। इसी के लिए
यही ऑब्जेक्ट, यही रहा इमेज, तो एच डैश बाई एच वो आएगा एल बाई एफ ओ। सिमिलरली नाउ अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, फिर रहा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये आईपीस के लिए लिख रहा हूं, आईपीस के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट समझाऊंगा अभी, टेलीस्कोप में समझाऊंगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तब रहा ये, अभी अभी यहां डिराइव किया था, टोटल मैग्निफिकेशन आया था, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, तो उसी को यूज किया, उसी को यूज किया। अगर ये वाला लोगे, ये तो आ गया था ये, सो एल बाई एफ नॉट ऑब्जेक्टिव डी बाई एफ ई ड्यू टू आई पीस। इफ इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मीन्स ये जो फाइनल इमेज है यहां नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अगर यहां से देख रहे हो इसी को, यहां से 25 सेंटीमीटर इधर को, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देन इट इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर दोनों का प्रोडक्ट एल बाई एफ ओ, तो ये आ ही गया ड्यू टू दिस, प्लस 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो यही रहा द स्मॉलेस्ट डेरिवेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट यहां भी ये फॉर्मूलेज नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं, पहले लेंस के लिए लगा देना, सेकंड के लिए लगा देना, जो आएगा आएगा, दोनों का मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देना, वही रहा टोटल मैग्निफिकेशन, नहीं, वही रहा टोटल मैग्निफिकेशन। नाउ अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। नाउ अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, नहीं, नाउ टेलीस्कोप फिर कल करेंगे, नहीं, ना लुक, खुद ही करोगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं धीरे धीरे, और मैं भी कुछ कराऊंगा। नो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिखा था, रिफ्रैक्शन को आर लिखा था। इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यही रहा मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वी डोंट नो व्हिच इज डेंसर और रेयर, ये दे रखा है, I is equal to half of R. Then the angle of incidence is how much? Then the angle of incidence I is equal to how much? Choices में ऐसे दे रखा है, आंसर को इनवर्स में बताना, cos इनवर्स 1/2 म्यू, फिर दे रखा है cos इनवर्स 1 म्यू, cos इनवर्स 1 म्यू, फिर दे रखा है tan इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स 1/2 म्यू, फिर दे रखा है 15 सेंट साइन इनवर्स 1/म्यू। अब कौन सा ठीक है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। लुक, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं। सपोज इधर रहा μ1, इसी को रहा μ2, बट उसने तो कुछ कहा ही नहीं, इसी को म्यू कह दिया, देयरफॉर इसको धक्के से 1 ले रखा है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब क्या लिखोगे, जैसे कहा था, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाय इधर का साइन, यही कहा था। तो फिर म्यू क्या रहा,
साइन आई बाई साइन आर। अब इसे साइन साइन कैंसिल नहीं होता। साइन साइन आई का मतलब ये नहीं कि साइन मल्टीप्लाइड बाई आई, वो नहीं है, इसी एंगल का साइन। ना इसी से दे रखा है ये, इसमें से क्या लिखा, आर इज इक्वल टू 2i। आर इज इक्वल टू 2i, तो आर की जगह लिखा, आर की जगह लिखा 2i, 2i लिखा। तो ऐसे करने से वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में पड़ गया। क्या था, साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा, ये उसी के साथ मैच कर गया। तो उसी फॉर्मूले में लगा दो। ये आकाश का मॉड्यूल से कर रहा हूं। इसी की जगह फिर क्या लिखोगे, वही है लिखोगे, 2 साइन आई इंटू कॉस आई। तो साइन आई साइन आई कैंसल्स, तो क्या रहा, 1/2 कॉस आई। यहीं से चला था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos i इंटू म्यू, म्यू टाइम्स 2 cos i इज इक्वल टू 1। तो cos i इज इक्वल टू 1/2 म्यू। i चाहिए, देयरफॉर i इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 म्यू। हो गया, ठीक है, क्लियर। नो, ठीक है, नो, नो, और एक जेई का न्यूमेरिकल कर रहा हूं, ओरल क्वेश्चन। नाउ लुक, एक जेई का कर रहा हूं, ये आकाश के मॉड्यूल से था। नाउ ये आया भी है पहले। नाउ नाउ लुक, अब एक जेई का कर रहा हूं। अब करने से पहले हिंट हिंट दे देता हूं, न्यूमेरिकल बोलने से पहले। ओरली कैसे बोल पाओगे। नाउ लुक, नाउ लुक, एक, आप इधर को जा रहे थे, यहां से इधर को 30 डिग्री बेंड हो गए, ऐसे ही जा रहे थे, फिर इधर इधर से फिर 30 डिग्री इधर को बेंड हो गए, तो आपका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वही रहा नहीं, वही रहा, ठीक है ना, वही रहा। Now look at that JE question. Now look at that JE question. Now ऐसे दिया था डायग्राम, यही रहा ग्लास स्लैब, यहां से रे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कहा था इन दोनों में एंगल अब थीटा। ये दोनों रे जब इस साइड से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, एक इधर ऐसे निकला, एक ऐसे निकला, उन दोनों में एंगल क्या होगा। थीटा। देख लेते हैं, देख लेते हैं। नाउ, नाउ देख लेते हैं। नाउ ग्लास स्लैब में यही रहा नॉर्मल, इसको जाना चाहिए था ऐसे, किधर बेंड हुआ था, नॉर्मल की तरफ, इतना बेंड हुआ, फिर यही था आर। यहां पे फिर ये रहा नॉर्मल, जाना चाहिए था ऐसे, इधर को बेंड हुआ, इतना बेंड हुआ, फिर यहां रहा आर। समझ आ रहा है नहीं। ये रे आके कहां पे पहुंचा, फिर यहीं पे, ये रे आके फिर यहीं पे पहुंचेगा। यही रहा नॉर्मल।
यहां पे जाना चाहिए था इतना, इतना बेंड हुआ। यहां पे जाना चाहिए था इतना, इतना बेंड हुआ। फिर यहां से निकलेगा, यहां से देखना किधर को बेंड हुआ था। ऐसे ही थे, ऐसे ही हुआ। इस जगह पे ये दोनों ऐसे ही हुए, क्योंकि ये साइड इसके साथ पैरेलल है। जाना चाहिए था ऐसे। अब गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर किस तरह बेंड होगा? आवे। यहां पे जाना चाहिए था ऐसे, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यहां पे जितना इधर को हुआ था, यहां पे उतना फिर उधर को हो गया। यहां पे जितना अंदर को हुआ था, यहां पे उतना फिर बाहर को हो गया। यहां पे जितना ऐसे हुआ, यहां पे उतना ऐसे हो गया। फिर एंगल बिटवीन द रेज फिर वही रहा। क्लियर हुआ? यहां पे जितना ऐसे अंदर को हुए थे, यहां पे उतना ऐसे बाहर को हो गए। तो जो था पहले वही रहा। ठीक है, ये था जेई का। नाउ एक और करता हूं, ये प्रीवियस ईयर ही कर रहा हूं, जो बीच में बोल रहा हूं। नाउ लुक, नाउ नाउ लुक अनदर क्वेश्चन। नाउ इंपॉर्टेंट ओरल क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नाउ दे रखा है, ये रहा एक लेंस, इसका फोकल लेंथ को f1 कहा। हियर इज अनदर लेंस, इसका फोकल लेंथ को f2 कहा। क्या दे रखा है? इधर से आ रहा है पैरेलल, इधर से आ रहा है पैरेलल, और इधर से निकला पैरेलल। तो दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या है? बोलो। इधर से आया पैरेलल, इधर से निकला पैरेलल। बोलो, ओरल क्वेश्चन है। अगर इधर से आ रहा है पैरेलल, इसका जो फोकस है उस तरफ जाएगा, तो यही पॉइंट रहा इसका फोकस। इधर से जा रहा है पैरेलल, तो ये इसके फोकस से भी आ रहा होगा, तभी होगा ना पैरेलल। वी नो जो पैरेलल होता है पासेस थ्रू फोकस। अगर पैरेलल है, इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये रे इसकी फोकस से आ रहा है, और ये रे इसका फोकस के थ्रू जा रहा है, तो यही पॉइंट रहा कॉमन फोकस। तो यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ, यहां से यहां तक को f1 कह दिया। तो यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ, यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस फिर कितना हुआ? f1 प्लस f2। ये वैल्यू दिया होगा दिस प्लस दिस। ठीक है, क्लियर नाउ? ठीक है, अनदर एक कनकेव, ये दूसरा ये कन्वेक्स कन्वेक्स। अब ऐसा नहीं है, एक कन्वेक्स है, एक कनकेव है। इधर से आया पैरेलल, उधर से गया पैरेलल, तब दोनों में डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, कन्वेक्स कन्वेक्स, आ रहा है पैरेलल, जा रहा है पैरेलल, डिस्टेंस हो गया बिटवीन द लेंसेस इज f1 प्लस f2। ये डिस्टेंस को l कहा। अब एक कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है, आ रहा है पैरेलल, निकल रहा है पैरेलल, तब दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? नाउ इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, आया हुआ है पहले पेपर में। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग ओरल क्वेश्चन। नाउ लुक, इसके लिए हमने क्या सीखा है? जो आता है पैरेलल,
इसका जो फोकस है उसी के थ्रू जाता है, यही सीखा है, ऐसे ही सीखा है। और इसके लिए क्या सीखा है, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। फॉर्मूला लगा के नहीं होगा। नाउ यहां पे क्या सीखा है, आ, यहां पे क्या सीखा है, अगर ऐसे पैरेलल आ रहा था, ये थिकर पार्ट की तरफ बेंड होके ये लगता था इसके फोकस से आ रहा है। क्लियर? नहीं तो अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर को पैरेलल होगा, नहीं? ठीक है। नाउ अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ लिख, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ फॉर्मूला लगा के नहीं होगा। मैंने कहा कोई कोई रे, इससे क्या सीखा, जो फोकस की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका फोकस इधर भी है इधर भी है, जो फोकस की डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस, दैट बिकम्स, ओ सॉरी गलत बन गया, इससे क्या सीखा था, जो पैरेलल है इट थिकर पार्ट की तरफ होता था, ये लगता था फोकस से आ रहा है, नहीं? इसी डायग्राम को अगर ऐसे पुठा कर दूं, ये वाला रे इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो डायग्राम डायग्राम फिर कैसे बनेगा बोलो जरा, नहीं? अरे यही हो गया, नहीं? दिस रे इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फोकस, तो इधर पैरेलल हो जाएगा। अब इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा देखो, C2, इसको कहता हूं C1, तो यहां से यहां तक रहा इसका फोकस, ये जितना है यहां से इतना आगे भी इसका फोकस है, नहीं? नाउ लुक, नाउ लुक, लुक एट दिस। तो यहां से लेके यहां तक रहा इसी का फोकल लेंथ, यहां से यहां तक इसी का फोकल लेंथ को कह दिया F1, यहां से यहां तक के लेंथ को कह दिया F1। इधर से आ रहा है पैरेलल। अब इसी को आगे लेके आया, अगर ये लाइन इसी के साथ मैच कर गया तो फिर ये ऐसे ही होगा। तो ये लेंस फिर यहां से इधर को है या यहां से इधर को है, इसी को लेके आया। अब यही लाइन रहा, ये लाइन इसी का फोकस को पॉइंट करता था, तो यही लाइन अब ऐसे ही बन गया। तो ये जो पॉइंट है इसका फोकस भी है, ये पॉइंट इसका फोकस भी है, यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक रहा इसका फोकल लेंथ। देन डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज फिर क्या रहा ना, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। यहां से यहां तक को कहा F1, यहां से यहां तक को कहा F2, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज रहा फिर F1 माइनस F2, F1 माइनस F2।
अगर दोनों कन्वेक्स है, आया पैरेलल, इधर से जा रहा है पैरेलल, देन डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज f1 प्लस f2। एक कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है, आया पैरेलल, इधर से फाइनली निकल रहा है पैरेलल, देन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज f1 माइनस f2। इसका फोकल लेंथ माइनस इसका फोकल लेंथ, ख्याल रखना। मान लो ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कहा इधर से आया पैरेलल, इधर से निकला पैरेलल, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज? 40 माइनस 10, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। नाउ ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ नाउ ठीक है, नाउ लुक, नाउ ठीक है, नाउ और एक न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ के ऊपर बढ़िया सा, और एक पी वाई क्यू। नाउ जो रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ न्यूमेरिकल कराया था, कैसे रिमेंबर करने को कहा था? ना रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ जो था μ2 बाई μ1, कहा था ये और ये एक ही मीडियम में है। ठीक है, कौन से मीडियम में? ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, ये रहा μ1 रहा द मीडियम सराउंडिंग इट, μ1 रहा द मीडियम सराउंडिंग इट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Now look at the question. Now look at the question. Now look, और प्लेन मिरर में क्या किया था? इसके सामने जितना आगे ऑब्जेक्ट है उससे उतना पीछे इमेज बनता था, यही था। नाउ प्लेन मिरर को ग्लास स्लैब के साथ जोड़ के न्यूमेरिकल। नाउ रहा ये one face of a rectangular glass plate 6 सेंटीमीटर थिक, यही रहा ग्लास प्लेट, थिकनेस यहां से यहां तक रहा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इज सिल्वर्ड, इसी का ये साइड सिल्वर्ड है, मींस ये साइड मिरर की तरह बिहेव करेगा। नहीं, अगर इधर से लाइट आया, अगर ये सिल्वर ना होता फिर लाइट इधर से इधर भी आता, यहां से इधर भी निकल जाता और वहीं से रिफ्लेक्ट होगा। नाउ an object is held 8 centimeter in the front of the front face, forms an image 12 centimeter behind the silvered face. An object held 8 centimeter in front of the front face, ये रहा बैक, ये रहा फ्रंट, यहां से 8 सेंटीमीटर आगे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस। इसी का इमेज, इसी में ये जो सिल्वर्ड फेस है यहां से 12 इधर दिखा, देन इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? नहीं, निकालो, कर पाओगे? देन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ना समझा देता हूं, छोटा सा ही है ना, छोटा सा ही है ना। लिख, इसका म्यू को म्यू कह देता हूं, इधर कुछ नहीं दिया है मीन्स एयर का म्यू को 1 ले लेता हूं, इधर तो कुछ है ही नहीं,
म्यू को 1 ले लेता हूं एयर कह के। अब ध्यान से, जब आप इधर से देख रहे हो ये साइड सिल्वर्ड है, ये इससे कितना नीचे है, तो इसी के लिए रियल डेप्थ रहा 6 सेंटीमीटर। जब आप इधर से देखोगे ये यहीं पे नजर आएगा या ऊपर को, ऊपर को, यहीं पे नजर आया, यहीं पे नजर आया। तो अपरेंट, इसी का अपरेंट डेप्थ रहा फिर यहां से यहां तक, व्हिच वी डोंट नो। और हमने क्या सीखा था ना, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू उसी का म्यू डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का म्यू। ये यहां से इतना नीचे है तो रियल डेप्थ रहा 6, ये यहीं पे नजर आ रहा है जब इधर से देख रहे हैं, अपरेंट डेप्थ व्हिच वी डोंट नो लेट इट बी x, तो 6/x रियल बाई अपरेंट होगा किसका म्यू बाई किसका म्यू, इसी का म्यू बाई 1, दैट इज म्यू। तो फिर x कितना हो गया, x हो गया 6/म्यू। x कहां से कहां तक लिया था, यहां से यहां तक को x लिया था, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 6/म्यू। ठीक है, आ, फिर यहां से यहां तक कितना होगा 6 माइनस 6/म्यू। नो, अब ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां दिख रहा है, यहां से 12 पीछे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यहां हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस मिरर से इधर को कितना आगे है 8 प्लस 6/म्यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा 8 प्लस 6/म्यू, 8 प्लस 6/म्यू। और यहां से यहां तक अब इमेज डिस्टेंस ये नहीं है, अब यहां से यहां तक भी उतना ही है, यहां से यहां तक भी उतना ही होगा, और यहां से यहां तक कितना होगा ना 12 प्लस दिस। अब ये कितना है बोलो 6 माइनस 6/म्यू। इक्वेशन नहीं बना, ठीक है। अब निकाल दो म्यू, इसको लेके इधर रखा तो हो गया 6/म्यू प्लस 6/म्यू। ये 12 6 18, ये तो इधर ही रहा, इस 8 को उधर ले गया -8, 8 इन -8 रहा 10, तो 6/म्यू प्लस 6/म्यू 2 टाइम्स 6/म्यू, दैट इज इक्वल टू 12/म्यू इज इक्वल टू 10, तो म्यू इज इक्वल टू 12/10, that is equal to 1.2, that is equal to 1.2। ठीक है, क्लियर। नाउ now look, देन और एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं, ठीक है, हो गया। नाउ हाँ, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर में इमेज कब कोइंसाइड करेंगे, नहीं, अगर इमेज कोइंसाइड करेंगे फिर दोनों मिरर में डिस्टेंस क्या होगा,
दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जनरल कर रहा हूं। नाउ लुक, इससे पहले जो कन्वेक्स मिरर कराया था, ये इसी का फ्रंट साइड ही था जो घर के लिए न्यूमेरिकल दिया था, इसी का फोकस इधर ही है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज पी और एफ के बीच में बनता था और छोटा ही बनता था, नहीं? ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ नाउ यही रहा कन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट इधर है, जनरल कर रहा हूं, इसी का फोकस यही है। और इससे पहले कन्वेक्स मिरर में क्या था, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, अगर इन्फिनिटी पे था तो यहीं पे बनता था। जैसे जैसे आगे आता था इधर को शिफ्ट हुआ था, जो घर के लिए न्यूमेरिकल दिया था। सपोज यही रहा इमेज ए डैश बी डैश, हो रहा ए बी। यहां पे एक प्लेन मिरर को कैसे रखूं, यहां पे एक प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर का फेस इधर को रखा, इधर को रखा, ऐसे रखा, और प्लेन मिरर में भी इमेज बनेगा, नहीं? क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये कन्वेक्स की मिरर की वजह से जो इमेज, और ये प्लेन मिरर के भी, और प्लेन मिरर के ये भी ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर के आगे ही है, और प्लेन मिरर की वजह से इसका इमेज भी यहीं पे ही बना, यहीं पे ही बना। प्लेन मिरर में सेम साइज होता है, कि मीन्स दोनों इमेज एक ही जगह पे कोइंसाइड किया, दोनों इमेज एक ही जगह पे कोइंसाइड किया। आप कहोगे सर ये तो इसको इसके सामने रख दिया, तो इसकी वजह से फिर इमेज कैसे बनेगा? अगला ऐसे ही सोचेगा ना, अरे ऊपर ऊपर भी तो जगह है रे आने के लिए, इधर भी तो है, ये जगह है, इधर बनेगा। अब इसी का इमेज इसकी वजह से भी यहीं पर ही बना, मीन्स दोनों इमेज कोइंसाइड हो गया। तब ये मिरर में डिस्टेंस क्या है, नहीं? फिर कैसे करोगे? नाउ लुक, ओरली कर रहा हूं। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहा, यहां से यहां तक एक्स ही कह देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, उसको वाई कह देता हूं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, वाई माइनस एक्स, नहीं? क्लियर? नाउ चॉइसेस में ऐसा आंसर को ऐसे नहीं देखा, इसको क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्स मिरर माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन मिरर, ये रहा डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स फॉर द इमेज टू कोइंसाइड। उसको अलग ढंग से देखते हैं, यहां से यहां तक क्या है, इमेज डिस्टेंस ड्यू टू व्हिच मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसको जेड कह देता हूं। ठीक है। नाउ अब इसी को बताना है, नाउ और इसी को बताना है। अब यहां से यहां तक देखो, रहा इमेज डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस जितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही है, तो इतने को भी कहूंगा एक्स। और वही चीज पहले वाई माइनस एक्स आया, और वही चीज क्या होगा, एक्स माइनस जेड। समझाया नहीं?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन मिरर माइनस माइनस इमेज डिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्स मिरर। इधर कहोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्स मिरर माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन मिरर कह दो, नहीं तो इसी को इमेज डिस्टेंस ड्यू टू प्लेन मिरर भी कह दो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दो अलग अलग वे से। क्लियर? ओरल क्वेश्चन। नाउ ठीक है, नाउ देन नाउ और एक छोटा सा, नाउ लुक, और एक छोटा सा, नाउ लुक, लाइट यहीं पे फोकस हो रहा था, इसी जगह को आप इधर से देख रहे थे, इसी के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इधर रहा एयर, एयर का म्यू रहा 1, इधर भी रहा एयर, एयर का म्यू रहा 1। पहले इधर माइक्रोस्कोप इसी जगह पे फोकस था और इसी के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसी के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसका म्यू म्यू है। अब यहीं पे नजर आएगा ऊपर को, ऊपर को, ऊपर को नजर आएगा ना। तो ये जो माइक्रोस्कोप का फोकसिंग पहले यहीं पे किया था इसी को देखने के लिए, उसका फोकसिंग को ऊपर को करना पड़ेगा, नीचे को, ऊपर को। ऊपर को कितना करना होगा? मीन्स मीन्स ये जितना अपरेंट शिफ्ट हुआ, सपोज इसका थिकनेस रहा टी, ग्लास स्लैब का थिकनेस रहा टी, क्वेश्चन समझ आया नहीं? इसका रियल डेप्थ रहा टी, ये यहां नहीं नजर आएगा, ऊपर आएगा। तो फिर लिखोगे रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, कैसे कहा था? इसी का म्यू बाई सराउंडिंग का म्यू। अब ध्यान से, तो फिर अपरेंट डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ होगा रियल डेप्थ बाई म्यू। रियल डेप्थ यहां से यहां तक कितना है? टी, टी बाई म्यू। अब ध्यान से, अब ये यहां नहीं नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है। फिर यहां से यहां तक रहा अपरेंट डेप्थ, यहां से यहां तक कितना रहा? तो शिफ्ट रहा ना यहां से यहां तक, इतना ही ऊपर उठाना होगा। तो ये कितना है ना? टी माइनस टी बाई म्यू। तो टी कॉमन लेके 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो फोकसिंग जो पहले यहीं पर था उसको कितना और ऊपर उठाना होगा? जितना अपरेंट शिफ्ट है। नहीं, मैंने कहा था उसको याद नहीं रखना, अपरेंट डेप्थ निकाल के फिर कर देना। नहीं, ठीक है। तो अपरेंट शिफ्ट के लिए यही फॉर्मूला बन गया, टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू अपरेंट शिफ्ट। अब जेई का कर रहा हूं एक, इसी के साथ, इसी के साथ बस चलते, इसी के साथ अभी जेई का बोल रहा हूं। जेई में कैसे था? जेई में कैसे था? नाउ लुक ओरली, नाउ एक दिया हुआ था ये मीडियम, बस यही लास्ट। नाउ तो अपरेंट शिफ्ट के लिए ही बन गया फॉर्मूला, यही बन गया। नाउ जेई में कैसे था? नाउ लुक, कहा ये रहा एक लेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसके ऊपर और एक लेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, इसके ऊपर और एक लेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3, इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस है टी, इसका थिकनेस भी टी। यहां पे कोई चीज है, अपरेंट शिफ्ट कितना होगा? इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, तो सभी का ऐड होगा। तो बोल दो टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू 2 प्लस टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू 3। सिर्फ इतना ही पूछा था। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, अलग थिकनेस अलग अलग है, 1 2 3,
तो लिख देना फिर 1 2 3। ये जेई का क्वेश्चन, जेई का। ठीक है, क्लियर। चलो इतना ही रखते हैं जी।